हेलो माय डियर सिस्टर्स, धनु राशि वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आचोजोरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए 3 महीनों के लिए। देख लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। धनु राशि, आई एम ब्लेस्ड लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। धनु राशि, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मतलब कि क्योंकि एक तो पहली बात तो ये कार्डिनल मून आ गया, विच मीन्स कि यू हैव दैट पैशन, और कह लो वो स्ट्रॉन्ग विल पावर कि आपको कुछ करना है लाइफ में, आपको कुछ करके दिखाना है लाइफ में। ये 3 महीनों में रहेगा। इन 3 महीनों में आप ऐसे रहोगे जहाँ पर आप ना दिल से, मतलब कुछ काम करना, दिल से इच्छा होती है ना। एक तो होता है कि करना पड़ रहा है यार काम, एक होता है दिल से इच्छा होती है कि यार मुझे ये करके दिखाना है काम, मुझे ये काम करना है, मेरी इच्छा है मैं इस काम में जो है स्टेप इन करूँ, या मैं लाइफ में कुछ नया करूँ, या लाइफ में इस जॉब में जाऊँ, या मैं इस स्टडी को जो है इस कोर्स को एनरोल करूँ, मुझे इस सब्जेक्ट को चूज़ करना है अपने लिए। तो एक ऐसी इच्छा आपको आपकी दिख रही है और जिसके लिए आप आगे बढ़ भी रहे हो। आप कहीं न कहीं अ, वो एक डर में बैठे हुए नहीं हो, उस डर के कंफर्ट ज़ोन में नहीं बैठे हुए हो आप। आप बोल्ड हो रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो, और चाहे आपको कोई साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है, बट आप फर्स्ट मूव लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने कंफर्ट ज़ोन से स्टेप आउट कर रहे हो, कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ रहे हो। आप अपने आप को अब थोड़ा-सा ना, होता है ना कि एक तो है कि फ्लो में चलना, एक है कि फ्लो में चलने की इच्छा भी हो रही है कि अब तो भई चल पड़ आगे। एक तो है हाँ, फ्लो में चल रही हैं चीज़ें, मन है, नहीं है तो भी फ्लो का जो चल रहा है उसे ही करना है। एक है मेरी इच्छा है कि फ्लो में चीज़ें चलती चली जाएँ और मैं आगे बढ़ता चला जाऊँ। तो उसमें आप नज़र आ रहे हो, इन 3 महीनों में आप ऐसे नज़र आ रहे हो। दूसरा ये है कि येस, अ, इमोशनली बैलेंस दिख रहे हैं। कैसे कि मतलब अगर इमोशंस ये कह रहे हैं कि ये काम करना है तो वो काम कर रहे हो, तो इमोशंस भी है और प्रैक्टिकल स्टेप्स भी हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक, या तो रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, अभी तक बहुत स्टिक थे कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना, या कुछ लोगों के लिए आप अपना घर परचेज करना चाह रहे हो, जिसके लिए अभी तक थोड़ा सा टेंशन थी यार, घर परचेज करें या नहीं करें, करना भी चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए यस, आप एक नई जॉब, नई कंपनी, नए काम को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। हो सकता है आप एक मेजर डिसीजन लें, मेजर 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 डिसीजन लें अपनी लाइफ का। ये रिलेशनशिप और करियर के रिगार्डिंग हो सकता है। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स धनु राशि। धनु राशि नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे हैं आपके लिए? धनु राशि नेक्स्ट 3 मंथ्स, वी हैव अबैंडनमेंट। ऐसा हो सकता है कि जहां से आपको रिजेक्शन मिली है, जहां से लोगों ने आपको, हो सकता है ना कि ये शो किया कि भाई उनका काम चल रहा है आपके बिना, तो अब आप उनके लिए स्टक नहीं रहोगे। अब आप उनके लिए वेट नहीं करते रहोगे। तभी मैंने कहा ना, मेजर, मेरे को लग रहा है मेजर कोई डिसीजन ले रहे हो आप, और स्पेशली मैंने बोला भी करियर या रिलेशनशिप, तो ये दोनों में ही हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके करियर में आपको बहुत रिजेक्शंस मिले, आपको लग रहा है पता नहीं मैं काम कर भी पाऊंगा लाइफ में या नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोगों को ना जॉब से बहुत रिजेक्शन मिलती है, एट द एंड उसको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, या एट द एंड उसको अपना कोई काम शुरू करना पड़ता है और वो उसमें अच्छा कर जाता है। फिर बाद में लगता है अच्छा इसलिए मुझे इतनी रिजेक्शंस मिली थी। तो ये कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है कि अब आप जो है अनवर्दी नहीं फ़ील करोगे। अब आप ये फ़ील करोगे कि भई हो सकता है यूनिवर्स मुझसे कुछ और ही कराना चाह रहे हैं। हो सकता है यूनिवर्स मुझसे जो है बिज़नेस कराना चाह रहे हैं। हो सकता है बिज़नेस चल ही नहीं रहा है, मेरे को जॉब करनी चाहिए। कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ना? तो कुछ चीज़ों पे अब आप ऐसे बैठे नहीं रहोगे कि अच्छा, जो हो रहा है होता रहे। मैंने क्या कहा कि आप बैलेंस नज़र आ रहे हैं कि मेरा मन ये कर रहा है और अब मुझे उस पे एक्शन भी लेना है। तो अब आप क्या करोगे कि अब आप वो बैठे नहीं रहोगे कि अच्छा ये हो रहा है, अब कि ये नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, अब क्या एक्शन ले सकते हैं, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, क्या जॉब ट्राई कर सकते हैं, क्या बिज़नेस ट्राई कर सकते हैं। अब आप आगे बढ़ रहे हो। अब आप उसी अबैंडनमेंट वाली एनर्जी में बैठे हुए नहीं हो कि ऐसा हुआ मेरे साथ, अच्छा मुझे ऐसा बोला, अरे मेरे साथ ये रिजेक्शन वाला काम हुआ। वो नहीं, अब आप उस चीज़ में रो नहीं रहे हो बैठ के। अब आप आगे बढ़ रहे हो कि मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ?
मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा शक्ति आ रही है ना, ठीक है, आपके अंदर वो बोल्ड एनर्जी आ रही है कि आप एक्शन ले सको और आप एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो कि हो जो देखो। अब हम घर में बैठ के ही सोचते रहे इंटरव्यू पास हो जाएगा क्या, मुझे सिलेक्शन हो जाएगा, हम तो बैठे घर में, हमने तो इंटरव्यू दिया भी नहीं। सोचने से क्या हो जाएगा, इंटरव्यू पास हो जाएगा, नहीं ना। आप एक्सप्लोर करने निकल रहे हो बाहर कि अच्छा इस इंसान ने रिजेक्ट कर दिया, इस इंसान के साथ बात नहीं बन रही है, ठीक है कोई बात नहीं, लाइफ में बहुत दुनिया पड़ी है, ढूंढेंगे। कोई हो सकता है सोलमेट ही कोई आपका कहीं और ही आपका वेट कर रहा है और आप घर बैठ के बस यही रो रहे हो, अरे उस पास्ट पर्सन ने छोड़ दिया, अरे उस पास्ट पर्सन ने ऐसा किया। जरूरी नहीं है ना बहुत अच्छी चीज आपकी लाइफ में आनी हो, बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आना हो, तो आप एक्सप्लोर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपको रिजेक्शन मिल गया एक जॉब से, अरे जॉब छूट गई, उस जॉब से पता नहीं मेरे को ये वो। आप अपना इंटरव्यू दिए जा रहे हो, आप अपना रिज्यूमे सेंड कर रहे हो, अपना सीवी सेंड कर रहे हो, आपने एक्शन नहीं छोड़ा तो यूनिवर्स कैसे छोड़ देगी आपको, यूनिवर्स भी आपका साथ देगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना साथ नहीं छोड़ा, ठीक है। कहते हैं ना जो खुद की हेल्प करता है यूनिवर्स उसकी हेल्प करते हैं, तो आप एक ऐसी ऊर्जा में मुझे नजर आ रहे हो। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स धनु राशि, देयर इज समथिंग बेटर। मैंने अभी अभी बोला है आपको कि हो सकता है आप किसी इंसान के लिए बैठ के रो रहे हो और आपको बहुत अच्छा कुछ यूनिवर्स देना चाहते हैं। देख लो, ये देखो, ये देखो, नो नीड टू वरी, मुझे तो कुछ बताना भी नहीं है, आपके सामने कार्ड जा रहे हैं। तो आप ही हो सकता है बहुत टेंशन ले रहे थे अब तक, बट अब नहीं ले रहे हो, और जब आप टेंशन नहीं ले रहे हो तो यूनिवर्स आपको कुछ बेटर दे रहे हैं, क्योंकि आपने क्या करा, आपने विश्वास करा खुद पर, और आप ही के अंदर तो परमात्मा बैठा हुआ है, तो अपने पर विश्वास करके आप आगे बढ़ते चले गए और आपको बहुत अच्छी चीजें मिलनी है, ठीक है। सो अगर कहीं रिजेक्शन हुआ, अगर कहीं स्टक फील किया, अगर किसी ने ब्लेम किया, अगर किसी ने कुछ और ही आपके साथ, कई बार होता है ना कि लोग काम आपने किया, फेवर किसी और कोई और ले गया, कई बार ऐसा होता है ना, लोग चीटिंग कर जाते हैं, करने दो कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपने देखा वो आपके यूनिवर्स ने भी देखा है, आपका वो पूरा ब्रह्मांड जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने सबने देखा है। आप तो सिर्फ एक अपनी 2 आँखों से देख रहे हो, और उनको देखो वो ऊपर कितने सारे एंजल्स बैठे हैं, कितने सारी परमात्मा आपके लिए बैठे हैं, वो क्या देख नहीं रहे हैं? हर एक चीज़ देख रहे हैं। वो अपना कर्म इकट्ठा करके चला गया इंसान, है ना? अब उसको जो मिलेगा वो मिलेगा। आप अपनी चिंता खत्म करो और आप आगे बढ़ो, ठीक है? ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। चलो आगे देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में करियर कैसा है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी तक आप डर रहे थे कि शादी नहीं करनी है, कमिटमेंट में नहीं आना है, रिलेशनशिप में नहीं आना, तो कोई बहुत ही प्यारा इंसान आपकी लाइफ में है जो बहुत लवी डवी हो, बहुत ही केयरिंग हो, बहुत हद तक जो है कहते हैं ना सामने वाले को समझने वाला, अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। अगर आप मान लो आपको कहीं ना कहीं जॉब में या करियर में रिजेक्शन मिल रहा था, तो बहुत ही एक अच्छी जॉब आपके लिए जहाँ पर आपको भी कंफर्ट फील हो, आपका भी जो है ना थोड़ा वहाँ पर जैसे होता है ना कि भाई आपने काम किया तो आपको अप्रिशिएशन मिल रही है आप ही के काम की, तो वो चीज़ें वहाँ होती हुई नजर आएंगी। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर कैसा है धनु राशि। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल। देखो आपने काम किया, आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल अगर देखा जाए ना तो ऐसे होती है, ये एनर्जी होती है, मतलब आपने यूनिवर्स की तरफ क्या भेजा, अपना कर्म, कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और फिर यूनिवर्स आपको क्या भेज रही है, सपोर्ट, पैसा, आपके लिए आपका कर्म का रिजल्ट। एंड वी हैव द 10 ऑफ कप्स पेंटिकल, एंड वी हैव द 10 ऑफ कप्स। खुद देखो चीजें अच्छी ही आएंगी आगे, बट अब आपको करना क्या है, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो सकता है, आपको किसी की हेल्प चाहिए, हेल्प मिल जाएगी, आपको लगता है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपके काम को अप्रिशिएशन मिले, वो मिलती हुई नजर आ रही है। आपको कहीं पर लोन का, किसी तरीके का, किसी सपोर्ट का, स्पेशली मनी वाइज सपोर्ट का कुछ जरूरत थी, वो होती हुई नजर आ रही है। आपको आपके काम के रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है, इन 3 महीनों में दिख भी रहे होंगे, वैसे तो मुझे तो क्या ही बताना है, आपको दिख भी रहे होंगे, अभी धीरे धीरे आपको और भी आगे दिखेंगे अपने काम के रिजल्ट, ठीक है। देन वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप कुछ बहुत ही बेहतरीन डिसाइड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स यही बोलता है कि मेजर डिसीजन है, ठीक है ना, मेजर डिसीजन है। हो सकता है ओवरसीज जाना प्लान कर रहे हो सकता है अपने काम को बढ़ाने का सोच रहे हो, नेटवर्किंग बढ़ाने का सोच रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आपका काम बहुत बोल रहा है, कहते हैं ना जैसे फेस वैल्यू बढ़ गई है आपकी, आपका काम बोल रहा है, लोग आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, एंड इंटरनेशनली कहीं ना कहीं कुछ डील्स वगैरह होनी है वो हो रही हैं। ओके, आपके काम को सराहना मिल रही है, और वो यहाँ पर जो है ना उस सराहना की वजह से आप एक काम के साथ दूसरा काम और स्टार्ट कर रहे हो। मतलब मान लो आपने एक काम, जनरली होता है ना, एक फ्रेंचाइजी यहाँ खुली, एक फ्रेंचाइजी वहाँ खुली, एक फ्रेंचाइजी वहाँ खुली,
ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि एक ऑफिस आपका ऑलरेडी स्टेट में है, दूसरा ऑफिस कहीं और खोल रहे हो, कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, बट काम बढ़ रहा है। ओके, मेजर डिसीजंस देखने को मिल रहे हैं यहाँ। और आप अगर यहाँ देखो तो दोनों ही, अगर आप, चलो आपको टैरो सिखाते हैं यहाँ पर भी इसका पैर देखो और यहाँ पर भी इसका पैर, कितना स्ट्रॉन्ग ऐसे, बिल्कुल ऐसे, है ना। सरफेस देखो कितना प्लेन है, मतलब आप स्ट्रॉन्ग अपने करियर में जो है पोजीशन बना चुके हो, और आपकी जो है कहीं ना कहीं उम्मीदें, आपकी स्ट्रैटेजी कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। देन वी हैव डेविल, काम बोल रहा है, ये बात मैंने पहले भी बोली है। तो अगर सोशल मीडिया पर हो, फॉलोवर्स गेन कर रहे हो, अगर, क्योंकि सैटर्न की ऊर्जा आ गई ना, अगर आपने कर्म किया 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 किया, आपको लगता है रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब, रिजल्ट आएंगे, और जब रिजल्ट आएंगे तो कंसिस्टेंट आते चले जाएंगे रिजल्ट, ठीक है। डेविल यहाँ पर ये ज़रूर कहता है कि लोगों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। डेविल ये ज़रूर कहता है कि लोगों को अपने काम के बारे में ज़्यादा नहीं बताना है, बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो अपने काम से। सी सो कुछ डॉक्यूमेंट साइन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन फील्ड में जा सकते हो। देखो यहाँ दोनों कार्ड ने मुझे यहाँ पर यही बताया है कि इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा आपको फेम मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है सजिटेरियस, ठीक है। एंड स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हो, आपको अपने काम से इतना लगाव हो रहा है कि कौन गर्लफ्रेंड कौन बॉयफ्रेंड एक तरफ सारे ठीक है, तो ऑब्सेस्ड हो रहे हो अपने काम से। सो काम में अगर आप चाह रहे हो भाई जॉब कब लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, 3 महीने बहुत अच्छे हैं आगे आपके लिए, ठीक है। बॉन्ड साइन होता हुआ नजर आ रहा है, कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन होती नजर आ रही है, डोमिनेंसी बढ़ रही है आपकी कम्युनिकेशन में, जो जिससे काम कराना चाह रहे हो वो काम निकल जाएगा आपका, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। नेक्स्ट 3 मंथ्स रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए धनु राशि। वी हैव द चैरियट एंड वी हैव द जजमेंट। मेजर डिसीजन की बात आई थी, मेजर चेंजेस की बात आई थी, करियर में भी और रिलेशनशिप वाइज भी, है ना। जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए मैरिज, कुछ लोगों के लिए आपके लिए आपके लाइफ में किसी पर्सन का आना, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। और क्योंकि कैंसर एनर्जी आ गई है, फिर से वही बात, आपके सोलमेट जिसको आप, मतलब मैंने बोला ना, आप शायद एक इंसान के लिए रो रहे हो पर आपकी लाइफ में सोलमेट आने हैं, है ना। तो यहाँ रिकन्सिलेशन नजर आ रहा है। जजमेंट, रिकन्सिलेशन मतलब यूनियन नजर आ रहा है, रिकन्सिलेशन यूनियन नजर आ रहा है उस इंसान के साथ जो आपके लिए बेहतर है, उस इंसान के साथ जो आपके सोलमेट है, उस इंसान के साथ जो आपके लिए बने हैं, ठीक है। तो वो यूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। द चैरिट यहाँ पर ये बताता है विक्ट्री की एनर्जी है। आप अगर रिलेशनशिप में विक्ट्री, सक्सेस चाह रहे हैं तो सक्सेस आती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कोई मेजर डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो। एंड मुझे मैरिज भी यहाँ नजर आ रहा है। 7 नंबर की एनर्जी आई है, 7th हाउस की एनर्जी आ गई है, तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है मैरिज हो रही है इन 3 महीनों में, या तो हो रही है या फिक्स हो रही है, ठीक है। जजमेंट कार्ड ये भी कहता है कि आप अपने रिलेशनशिप में और ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं। आपको पता लग रहा है कि क्या बैलेंस क्या होता है, एक्स्ट्रा 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 नहीं करना किसी के लिए कुछ भी, बैलेंस क्या होता है वो चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। एंड हाँ, एक कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप सेकंड चांस दें अपने रिलेशनशिप को, ओके। हार्मनी, हीलिंग मैं बोलूँगी ज़रूर दिख रही है। एंड जजमेंट ये भी कहता है यहाँ पर कि कुछ तो गुड न्यूज़ है यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। क्या गुड न्यूज़ है अब ये तो आपको पता होगा, देखना आपको पता चलेगा इन 3 महीनों में, बट कोई गुड न्यूज़ है। हो सकता है कि जो जिस इंसान के साथ आपको जुड़ना है वो उसी सेम सिटी में नहीं है, कहीं और है वो, तो वहाँ या तो आप ट्रैवल करो या वो इंसान यहाँ ट्रैवल करे और आप लोगों का मिलना हो, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि जो है आपके पार्टनर आपको मिल सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एंड आप लोगों के बीच में हार्मनी आती हुई नजर आ रही है। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में हो तो ट्रैवल करोगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, सॉन्ग्स डेडिकेट कर सकते हो एक दूसरे को, ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है। घर में बहुत ज़्यादा हार्मनी लाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। फाइनेंसेस देखते हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए धनु राशि। नेक्स्ट 3 मंथ्स फाइनेंसेस कैसे हैं धनु राशि। फाइनेंसेस वाइज वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स। पुराने ड्रामा को इग्नोर करने में लगे हुए हो और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। जो भी लोग हैं ना कि यहाँ से वो डिमांडिंग हो रहा है, वहाँ से वो डिमांडिंग हो रहा है, यहाँ से पैसा वहाँ से, आप किसी को ना फालतू में अब जो है ना एंटरटेन करने ही वाले नहीं हो। आपने देखो ऐसे पट्टी लगा ली आंखों पर, ऐसे क्रॉस कर लिया,
फालतू का खर्चा नहीं करना है, इमोशनल में बह कर लोगों पर जब पैसा खर्च नहीं करना है, जितना हो सकता है अपने पास इकट्ठा करना है। तो आप अपना ध्यान रख रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ सॉर्ड दोनों ही माइनर अरकाना है। छुटपुट डिस्ट्रैक्शन आएंगी, लोग जो है डिमांडिंग बनेंगे, बट आप बहुत ही प्यार से आराम से इग्नोर करके निकल जाओगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पहले की तरह फुलिश नहीं बनने वाले हो आप, ये दिख रहा है यहाँ पर। और वो चीज़ लोगों को खलेगी भी, अरे इसने पहले तो पैसे दिए थे हमारे को, अब क्यों नहीं दिए, ठीक है। सो यहाँ ध्यान रखना। देन वी हैव सन है यहाँ, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, जस्ट एंजॉय योर 3 months जर्नी, क्योंकि चीज़ें अच्छी हैं। आप बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव मत सोचो, बस जितना पॉजिटिव सोचते चले जाओगे उतना लाइफ में सन की एनर्जी को अट्रैक्ट करते चले जाओगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।